हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टू टियर एंड थ्री टियर आर्किटेक्चर के बारे में। अब इसमें समझते हैं कि टू टियर आर्किटेक्चर क्या होता है। देखिए, जब हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें हमने समझाया था कि टू टियर आर्किटेक्चर मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मतलब जो टू टियर आर्किटेक्चर होता है उसको हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को डिटेल में पढ़ा हुआ था। राइट, तो इसको एक बार और समझते हैं हम। तो क्लाइंट टॉक्स डायरेक्टली टू द डेटाबेस, it's simpler and faster to build but scales poorly, right? Business logic get scattered between client and db and you can't update one without touching the other. अब यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो डायरेक्टली जो क्लाइंट होता है वो डायरेक्टली डेटाबेस से बात कर सकता है। इसको इस डेफिनेशन को यहाँ पे समझाते हैं। राइट, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, द क्लाइंट टॉक डायरेक्टली टू द डेटाबेस। अब ये हमारा क्लाइंट हो गया। राइट, ये जो पार्ट है ये क्लाइंट हो गया। अब ये क्लाइंट क्या कर रहा है, डायरेक्टली बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है डेटाबेस से। ये हमारा टू टियर डेटा हो गया। राइट, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, वही चीज कह रहा है कि क्लाइंट डायरेक्टली टॉक टू डेटाबेस। राइट, और क्या है सिंपलर टू बिल्ड, मतलब ये अब यहाँ पे डायरेक्टली जब बात कर रहा है डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है तो सिंपल होगा ही इसको बिल्ड करना। बट स्केल्स पुअरली, अब इसको हम स्केल नहीं कर सकते। राइट, एक लिमिट तक स्केल कर सकते हैं, उसके बाद बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती है, हम एक अनलिमिटेड इसको स्केल नहीं कर सकते। राइट, तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी पुअर होती है। उसके बाद बिजनेस लॉजिक गेट स्कैटर्ड बिटवीन क्लाइंट एंड डीबी। अब यहाँ पे जो बिजनेस लॉजिक होता है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसका बिजनेस लॉजिक अलग होगा। मोबाइल एप्लीकेशन है, इनका बिजनेस लॉजिक अलग होगा। अनदर जो क्लाइंट हो गए, मतलब कोई डेस्कटॉप हो गया या फिर कोई अदर थर्ड पार्टी क्लाइंट्स हो गए, उनका बिजनेस लॉजिक अलग होगा। राइट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिजनेस लॉजिक स्कैटर्ड है। राइट, यहाँ पे अलग अलग सभी का है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। राइट, उसके बाद यहाँ पे एंड यू कांट अपडेट वन विदाउट टचिंग द अदर, मतलब यहाँ पे किसी एक को अपडेट नहीं कर सकते। अगर आप अपडेट करो तो आपको सभी को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप इसमें कुछ चेंज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है टू टियर आर्किटेक्चर, मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं यहाँ पे थ्री टियर आर्किटेक्चर की। राइट, तो थ्री टियर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूसेस अ डेडिकेटेड मिडिल मिडिल लेयर। सो यहाँ पे एक लेयर और इंट्रोड्यूस हो जाती है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, द एप्लीकेशन और बिजनेस लॉजिक सर्वर दैट सिट्स बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेटाबेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बिजनेस लॉजिक होता है ना, वो क्या करता है, वो किसके बीच में होता है, क्लाइंट एंड डेटाबेस के बीच में होता है। नाइदर द क्लाइंट नॉर द डीबी एवर टॉक टू ईच अदर डायरेक्टली, मतलब ना तो क्लाइंट, ना तो ये और ना तो डीबी, राइट, ये दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। राइट, इनके बीच में क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होती है, मतलब जो लॉजिक लेयर होती है वो हमारी बीच में होती है। तो यहाँ पे एक पहला टीयर, मतलब फर्स्ट टीयर जो हो गया प्रेजेंटेशन लेयर हो गई हमारी। सेकेंड टीयर जो हो गया वो हमारा एप्लीकेशन लॉजिक लेयर हो गई, और थर्ड लेयर जो होती है वो हमारी डेटा लेयर होती है। तो अब यहाँ पे देखो किस तरीके से यहाँ पे काम करा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्लाइंट था, वेब ब्राउजर, मोबाइल ऐप एंड एपीआई, मतलब कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे क्लाइंट हो सकते हैं। राइट, अब यहाँ से जो रिक्वेस्ट करेंगे ना, वो कहाँ जाएगी, वो टू टीयर आर्किटेक्चर मतलब लॉजिक लेयर के पास जाएगी, एपीआई गेटवे के पास। अब एपीआई गेटवे के पास क्या है, राउट्स हैं, लोड बैलेंसर है। राइट, तो उसके पास यहाँ पे जाएगी और वहां पे फिर क्या होगा, ऑथ चेक होगा, उसके बाद फिर लॉजिक चेक होगा, लॉजिक रन करेगा, वैलिडेशन चेक होगा, सेशन मैनेजर यहाँ पे चेक होगा। राइट, तो ये सारी चीजें यहाँ पे चेक होंगी जब कोई रिक्वेस्ट आएगी डायरेक्टली क्लाइंट से। और उसके बाद जब ये सारी चीजें वैलिडेट हो जाएंगी, उसके बाद वो क्वेरी जाएगी डेटा लेयर के पास, हमारे डेटाबेस के पास। वो प्राइमरी डेटाबेस में चेक होगा, कैशिंग में चेक होगा, कैश में चेक होगा, उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज ऑब्जेक्ट मतलब S3 या ब्लॉक स्टोरेज हो गया। राइट, तो ये सारी चीजें यहाँ पे चेक होगी। तो देख रहे हो यहाँ पे जो क्लाइंट था वो डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहा है यहाँ पे डेटाबेस से। राइट, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा लॉजिक था वो देखो सेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये जो बिजनेस लॉजिक हो गया, यहाँ पे जो वैलिडेशन हो गया, सेशन मैनेजर हो गया, वो सभी के लिए, चाहे वो वेब ब्राउजर हो, मोबाइल ऐप हो या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, क्लाइंट हो, राइट, उन सभी के लिए बिजनेस लॉजिक और वैलिडेशन सारा कुछ सेम है। राइट, सेंट्रलाइज्ड है। तो अगर हमें यहाँ पे कोई भी बिजनेस लॉजिक चेंज करना है तो वो सभी के लिए चेंज हो जाएगा। राइट, और लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग था। यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए बिजनेस लॉजिक अलग था, मोबाइल के लिए अलग, और अदर क्लाइंट थे उनके लिए अलग। तो अगर इसके लिए रिक्वेस्ट जा रही थी तो एक कनेक्शन यहाँ पे बन रहा था, इसके लिए जा रही थी तो यहाँ पे दूसरा कनेक्शन बन रहा था।
अगर थर्ड यहाँ से जा रही थी तो यहाँ पे थर्ड कनेक्शन बन रहा था। तो मतलब जितने क्लाइंट्स थे उनके लिए हर बार कनेक्शन बन रहा था। यहाँ पे 3 क्लाइंट है तो 3 कनेक्शन बनेंगे डेटाबेस से, सर्वर से हमारे, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है तो यहाँ पे हमारे एपीआई गेटवे से जाएगी और यहाँ पे पूरा वैलिडेशन होके तब जाकर के यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट हो पाएगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है जो हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर होता है। अब यहाँ पे अगर इसके डिफरेंसेस समझें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टियर आर्किटेक्चर एंड 3 टियर आर्किटेक्चर। सो इसमें अगर लेयर्स की बात करें तो लेयर्स में क्या बताया था मैंने, जो 2 टियर है उसमें क्लाइंट और डेटाबेस दो ही लेयर्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे फर्स्ट लेयर हो गई और यहाँ पे डेटा लेयर मतलब सेकंड लेयर हो गई, राइट। और उसके बाद यहाँ पे जो 3 टियर है उसमें क्लाइंट, ऐप सर्वर और डेटाबेस, जैसे कि 3 यहाँ पे लेयर्स बताई हमने। एक तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर हो गई, राइट, जो क्लाइंट लेयर हम कह सकते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर मतलब जो बिजनेस लॉजिक जिसमें लिखा है लॉजिक लेयर हो गई, राइट। उसके बाद थर्ड लेयर यहाँ पे डेटा लेयर हो गई। तो वही चीज है, क्लाइंट हो गया, ऐप सर्वर हो गया, उसके बाद डेटाबेस हो गया, राइट। अब यहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिव्स इन। अब यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस लॉजिक कहाँ होता है, क्लाइंट और डेटाबेस डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे, राइट। और बिजनेस लॉजिक यहाँ पे अगर 3 टियर्स की बात करें हम, तो यहाँ पे बिजनेस लेयर की एक लेयर अलग होती है। तो यहाँ पे देखो हमारा सेंट्रलाइज बिजनेस लॉजिक है तो उसके लिए एक लॉजिक लेयर होती है, राइट। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस की बात करें तो इसको हम डायरेक्ट, जो 2 टियर होता है उसमें डायरेक्ट हम एक्सेस करते हैं डेटाबेस को, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐप सर्वर के थ्रू यहाँ पे एक्सेस करते हैं। यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट जाती है तो ये ऐप सर्वर है हमारा। अब यहाँ पे पहले वैलिडेशन होगा उसके बाद ये एक्सेस होगा डेटाबेस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली हम एक्सेस करते थे डेटाबेस को, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस। उसके बाद यहाँ पे स्केलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे स्केलेबिलिटी पुअर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा लॉजिक अलग अलग है, राइट। मोबाइल के लिए अलग है लॉजिक हमारा बिजनेस लॉजिक, और जो डेस्कटॉप है, वेब एप्लीकेशन, जो वेब ब्राउजर्स हैं उनके लिए अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी पुअर होती है। लेकिन यहाँ पे स्केलेबिलिटी गुड होती है, हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे आप हॉरिजेंटली स्केल कर सकते हो, राइट। हॉरिजेंटली स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे डिटेल में कि किस तरीके से सर्वर्स को स्केल किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हॉरिजेंटली हम स्केल कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी जो है गुड होती है। उसके बाद सिक्योरिटी की अगर बात करें, सिक्योरिटी में क्या होता है, यहाँ पे डीबी क्रेडेंशियल्स एक्सपोज्ड होती हैं डायरेक्टली क्लाइंट से। मतलब जब क्लाइंट होता है वो डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है, तो वहां पे जो डीबी क्रेडेंशियल्स होंगी वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाती हैं क्लाइंट से, तो यहाँ पे सिक्योरिटी लो होती है। यहाँ पे सिक्योरिटी हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऐप सर्वर है उसके बाद यहाँ पे डीबी आता है। तो यहाँ पे क्लाइंट जो है डायरेक्टली डीबी से कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो हाई होती है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे मेंटेनेबिलिटी की, तो मेंटेनेबिलिटी में क्या होता है, लॉजिक डुप्लीकेटेड पर क्लाइंट। मतलब यहाँ पे जैसे क्या बताया था, जो मोबाइल ऐप है उसका लॉजिक अलग होता है 2 टियर में, और जो वेब ब्राउजर है उसका लॉजिक अलग होता है। तो यहाँ पे जो मेंटेनेबिलिटी है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे सेंट्रलाइज आपका बिजनेस लॉजिक है, राइट। यहाँ पे ये सेंट्रलाइज है तो यहाँ पे जो मेंटेनेबिलिटी है वो इजी हो जाती है, राइट। आसान होती है कि आपको कहीं भी यहाँ पे बिजनेस लॉजिक चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर दोगे, तो सभी क्लाइंट्स के लिए हो जाएगा, चाहे ब्राउजर के लिए हो, मोबाइल के लिए हो या एप्लीकेशन के लिए हो, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी जैसे क्या बताया, यहाँ पे इजी होती है, राइट, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं, लोअर होती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो क्लाइंट है वो डेबी से कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लोअर होती है। उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हायर होती है। क्यों हायर होती है? क्योंकि यहाँ पे आपको 3 3 लेयर्स मैनेज करनी पड़ रही है। एक जो हमारी टियर 1 हो गई प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद बिजनेस लॉजिक, राइट, उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस लेयर हो गई, राइट। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हायर होती है। उसके बाद बेस्ट फॉर मतलब कब यूज करना चाहिए, अगर यहाँ पे 2 टियर की बात करें और 3 टियर, तो ये कब यूज करना चाहिए हमें। तो देखो अगर आप स्मॉल एप्स आप बना रहे हो, राइट, कोई स्मॉल वेब एप्लीकेशन हैं या कोई इंटरनेट टूल्स हैं या आप कोई पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, राइट, कोई प्रोटोटाइप्स बना रहे हो, तो वहां पे क्या कर सकते हो, 2 टियर्स आप यूज कर सकते हो आर्किटेक्चर को। लेकिन अगर आप कोई बड़ी वेब एप्स बना रहे हो या सास एप्लीकेशंस बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो या फिर प्रोडक्शन सिस्टम्स बना रहे हो, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको 3 टियर आर्किटेक्चर यूज करना पड़ेगा, राइट। तो वहां पे ये यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एमएस एक्सेस। अब एमएस एक्सेस यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा सही नहीं लगता है, क्योंकि एमएस एक्सेस भी काफी बड़ी एप्लीकेशन है, राइट, तो इसको इसमें जाना चाहिए था, राइट। फिर यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि जो 2 टियर है उसमें आप स्मॉल एप्लीकेशन, प्रोटोटाइप और जो एमवीपी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप बना सकते हो 2 टियर में। लेकिन यहाँ पे जो 3 टियर है उसमें आप जैसे नेटफ्लिक्स जैसी एप्लीकेशन, अमेजॉन, जीमेल, बैंकिंग पोर्टल्स, राइट,
ये सारे ई कॉमर्स पोर्टल हो गए, तो ये सारे कहाँ कर सकते हो, 3 टीयर्स में कर सकते हो। राइट, तो आई होप यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि इस तरीके से यहाँ पे 2 टीयर एंड 3 टीयर आर्किटेक्चर काम करते हैं। अब वैसे इनके जो रिसोर्सेज हैं सारे, जो 3 टीयर एंड 2 टीयर्स के, ये सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जाओगे द वेब सोर्सेज पे, और यहाँ पे कोड क्लाइंट, और यहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। राइट, सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।